हेलो फ्रेंड्स, मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए हम लोग पाते हैं कि जो आज का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा पहले के एनवायरनमेंट से काफ़ी डिफ़र है। जो पहले का एनवायरनमेंट हुआ करता था वो पहले के जो लोग हुआ करते थे, जो हमारी मदर जनरेशन्स हैं या हमारी ग्रैंड मदर जनरेशन्स है, वो बहुत सिंपल हुआ करते थे। उनकी लाइफ स्टाइल सिंपल थी, सिंपल खाना, सिंपल सोना, सिंपल तरीके से रहना, और लाइफ को इतना अच्छा उन्हें मैनेजमेंट नहीं आता था। लेकिन जो आज का टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन इतनी सिंपल लाइफ स्टाइल हुआ करती थी और लाइफ में इतना ज़्यादा आनंद हुआ करता था, इतना वो लोग खुश रहते थे, हर चीज़ को अच्छी तरह से हैंडल करते थे। कोई मोस्टली समस्या आती नहीं थी, और अगर समस्या आती थी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाता था। आज का युग ऐसा है कि हम केवल समस्या पे ही फोकस करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अगर आप केवल समस्या पे फोकस करेंगे, और हमारे कृष्ण में कहे गए हैं कि अगर आप जिस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हैं ना, तो आपका वो फील्ड बढ़ जाता है। अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे समस्या पे तो समस्या बढ़ेगी, और अगर आप हल पे करेंगे तो हल बढ़ेगा। तो दुनिया की कोई ऐसी समस्या तो है नहीं जिसका हल ना हो। और ऐसा कहा भी जाता है कि द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम लाइज इन दैट प्रॉब्लम। लेकिन आज का जो युग है थोड़ा फास्ट हो गया है, टेक्नोलॉजी का युग है। बच्चे बूढ़े और जवान सभी लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। इतना ज़्यादा लोगों में एग्रेशन है, ईगो भी आ गई है, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, सेल्फ एटीट्यूड भी होना चाहिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आज के टाइम में, चाहे पिछले टाइम में, नुकसान कर जाता था। आज हम लोगों को कहते हैं कि इनके लाइफ स्टाइल बताओ कैसा हुआ करता था, लेकिन जो आज का लाइफ स्टाइल है अगर आप देखेंगे ना तो उसमें कोई दिखाई नहीं देता आपके आसपास। आप अकेले खड़े होते हो, केवल टेक्नोलॉजी है और आप हो, क्योंकि आपने बेटरमेंट के सारे ऑप्शंस, जो लाइफ का इजी मोमेंट है जिसे आप जीना है कहते हैं, वो आप कर ही नहीं रहे हैं। अब आजकल योगा के भी बहुत ज़्यादा वो हो गया है कि भाई योगा करिए तो स्वस्थ रहिए, और आप देख रहे हैं मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। हम बार बार समस्याओं पे ही फोकस कर रहे हैं। आप देखिए मीडिया फोकस करता है समस्याओं पे, बच्चों की समस्याओं पे। कहीं भी चर्चा होती है, अगर आप किसी दूसरे बंदे से बात करते हैं तो वो हमेशा समस्या की बात करता है, हम समाधान की बात नहीं करते। जो हमारे फोर फादर्स हैं वो हमेशा समस्या के समाधान की बात करते थे। आज क्या है, आज का युग है कि हर किसी को कॉम्पीट करना है, कंपटीशन सिखाया जाता है, और सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। अब कंपटीशन में क्या होता है, एक विनर होगा, एक लूज़र होगा, और जो लूज़र होता है वो डिप्रेशन में आ जाता है। अब डिप्रेशन भी हर तीसरे आदमी को डिप्रेशन होता जा रहा है। अरे भैया, आज आपके पास पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके पास मनी ज़्यादा है, फिर डिप्रेशन क्यों? क्योंकि आपने अपने आप से बात नहीं की, आप खुद से नाराज़ हैं। आज का जो व्यक्ति है वो खुद से नाराज़ है। वो दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा है, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रखता है, लेकिन कभी उसने खुद आईने के सामने अपने लिए नहीं मुस्कुराया होता है। वो अपने से बात करना पसंद नहीं करता, सामने बात करता है। टेक्नोलॉजी में हमें आगे निकलना है। किससे आगे निकलना है? अगर हमें कंपटीशन करना है तो हम अपने आप से करें कि कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं, और आने वाले कल में क्या होंगे। और उपहास करने से बचें। हमें चीज़ों का, हम आजकल क्या है, उपहास बना देते हैं छोटी छोटी चीज़ों का। हम अपने फोर फादर्स पे भी हंसते हैं, लेकिन आप देखिए कि उनकी लाइफ इतनी लॉन्ग हुआ करती थी, इतनी सेटिस्फाई हुआ करती थी, और इतनी अच्छी कॉन्टेंटमेंट से भरी हुई थी। और आज की डेट में क्या है, हर कोई बंदा फ्रस्ट्रेटेड है। अगर आप रोड पे जा रहे हैं, हल्का सा रॉन्ग साइड हो जाता है तो आपसे लोग लड़ने लगते हैं। कोई भी बात होती है, फैमिली में इतने क्राइसिस होते हैं, हर जगह क्राइसिस। सॉल्यूशन क्या है? अगर आप बैठ के हल्के से सोचते हैं कि ये समस्या है, इसका समाधान है। अब इसमें हम एक टॉपिक ईजाद करते हैं कि आजकल बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए। हर दूसरे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते।
अब बच्चों पे ये अक्सर हम देखते हैं, टीनेजर पे भी, बड़े पे भी ये कहा जा रहा है, और एक है ये हर तीसरे बंदे का ये टॉपिक हो गया है कि बच्चे कहना नहीं मानते। अब वही एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए कि हमें सॉल्यूशन चाहिए, बच्चे कहना नहीं मानते। बच्चे कहना क्यों नहीं मानते? हम मूल समस्या के कारण पे आते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे हमें अपने पेरेंट्स को इमिट करते हैं, जैसा हम करते हैं वैसे बच्चे करते हैं। तो अगर हम बच्चे जो देख रहे होते हैं वो सीख रहे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है सर, बच्चे क्या है, हम बड़ों की भी ये हैबिट होती है कि अगर कहीं पर हम जा रहे हैं और रास्ते में लिखा है, एक बैनर लगा हुआ कि यहाँ नहीं देखना है, तो हम वहीं देखते हैं। एक्चुअली बच्चों की वही हैबिट होती है कि जो वो अपने पेरेंट्स से देखते हैं, देख के जो सीखते हैं वो पढ़ के नहीं सीख पाते। तो जो आज का एनवायरनमेंट है उससे जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। तो हमें बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत है, उनमें कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, और उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, बस। और बच्चे तो आजकल के बहुत ही समझदार हैं, वो जल्दी से समझ जाते हैं। अब रही बात जिद की, तो जिद बच्चों की पॉजिटिव वे में हो जाए तो बहुत ही अच्छी है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं हमें ये करना है और हमने डिसीजन ले लिया, हम इस चीज़ को करते हैं, तो दैट्स गुड। बच्चा अगर जिद्दी है तो बहुत कैरियर में फाइन जाता है, फाइन जाएगा। लेकिन क्या है कि संघर्ष, हमें बच्चों को संघर्ष, हम पैम्परिंग में ही हम नहीं रखना है कि बच्चों की नहीं जिद करी और हमने पूरी कर दी। आज बच्चे एक दो बच्चे हैं, लोग बहुत डरते हैं, अरे क्या होगा, अरे कुछ नहीं होने वाला। आप बच्चे के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में रहिए, मत डरिए। जिद की बात है तो जिद, आप बच्चों में जिद बहुत अच्छी होती है। आप हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर बच्चे में जिद है तो वो कुछ कर सकता है, बट आपको उसको सही डायरेक्शन में पोर करने की ज़रूरत होती है। अब बच्चे आज आप कहें कि नहीं बच्चे आपकी सारी बात मान लें, वो नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा, हमारे पास जीवन के अनुभव ज़्यादा है ना, तो बच्चों के पास चैनल्स ज़्यादा हैं, नॉलेज ज़्यादा है। हमें क्या है कि उसके बीच में एक सामंजस्य बिठाना है, नॉलेज और किसके बीच में, नॉलेज के बीच में और एक्सपीरियंस के बीच में। अक्सर हम कहते हैं ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो बच्चों से। बच्चे नहीं करेंगे, उनके भी अपने लाइक्स और इंटरेस्ट होते हैं। जब बच्चे टीनेजर हो जाते हैं, पहले के ज़माने में कहावत होती थी कि जब बेटे का जूता बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो उससे दोस्ती कर लो। हमारे फोरफादर्स बहुत चालाक हुआ करते थे। और फ्रेंडशिप अच्छी है, अगर बच्चा आपके साथ फ्रेंडशिप में रहेगा, हर बात आपसे शेयर करेगा, आप उसके बारे में सारा जानेंगे, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा जो आगे बहुत काम आने वाला होता है। लेकिन क्या होता है कि आजकल हम समय नहीं दे पाते, और हम समय नहीं है, अरे सबके पास 24 आवर्स हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पास भी 24 आवर्स हैं, और हमारे पास भी 24 आवर्स है। तो समय तो हमें मैनेज करना नहीं आ रहा। आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा मॉनेटरी या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम लाइफ का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, हम रिश्तों को वैल्यू नहीं दे पा रहे, हमने अपने बच्चों को सिखा नहीं पा रहे वैल्यूज़ देना। अब वैल्यू देना हम किताबों से तो नहीं पढ़ा पाएंगे, या हम बच्चों से कहेंगे वैल्यू दो वैल्यू दो वैल्यू दो, ऐसे कोई बच्चा वैल्यू नहीं देगा। वैल्यू कब देगा? जब वो हमारे बिहेवियर में देखेगा। तो हमारा बिहेवियर शुड बी चेंज जब हमारे बच्चे टीनेजर होते हैं और जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, और हमें उन्हें एक अच्छा संबंध भी देना चाहिए। अब आजकल का टाइम ऐसा है कि अगर आपका बच्चा एक भी गलत आदत में चला जाता है तो उसकी ज़िंदगी पे फिर वो वापस नहीं आ पाता उससे, और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, उसकी लाइफ स्ट्रगल वाली हो जाती है, और रिलेशन तो ख़राब होते ही होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि बच्चा आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है, अब परिवार में तो है नहीं, प्रेशर तो है नहीं उसे किसी का, माँ फादर जॉब पे हैं, बच्चा मॉनेटरी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर वो उसका एक कदम गलत हो जाता है तो वो आपके लिए कितना दुखद हो जाता है। एक बच्चा माँ बाप की सारी उम्मीदें होता है, और अगर उसकी उम्मीदें पूरी ना हो तो कितना ज़्यादा दुख होता है। कोई उन पेरेंट्स से पूछे जिनके बच्चों ने उनके साथ गलत बिहेव किया है, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों के लिए एक ड्रीम्स देखते हैं, उनका भी गलत नहीं है, वो थोड़ा सा
ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं, या उनका ज़्यादा हो जाता है कि नहीं तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन बच्चों का होता एटलीस्ट क्या है कि उनका भी भाव तो वही होता है कि हमारे बच्चे आगे चल के सक्सेस करें, और जिस स्थिति में हम आज हैं हमारे बच्चे ना रहें। हर दुनिया का हर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छी स्थिति में देखना चाहता है, अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल देखना चाहता है, उसके लिए वो हर अटेम्प्ट करता है। लेकिन होता क्या है कि हम बच्चों को बिहेवियर से नहीं सिखा रहे हैं। आज पता है क्या, आज का जो टाइम है वो है कि बच्चों को हमें अपने बिहेवियर से सिखाना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे, वैल्यूज़ देने पड़ेंगे। बहुत हर चैनल्स हैं, मोटिवेशन चैनल्स हैं, गुरु हैं जो अध्यात्म की शिक्षा देते हैं। हर जगह आप देखेंगे कि लोग परेशान आ रहे हैं। जब इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आप जिम जाते हैं, आपके पास खाने को बढ़िया से बढ़िया चीज़ें अवेलेबल हैं, पहनने को कपड़े हैं, फिर आप परेशानी में क्यों हैं? क्योंकि आपके पास पीस नहीं है, मेंटल पीस नहीं है। वो क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं आप अध्यात्म से भी नहीं जुड़े हो, आपके अंदर संस्कार नहीं है। क्योंकि लाइफ जो है, प्रकृति ने हमें सिखाया है कि जितना हम लें उतना हम दें। अगर हम प्रकृति भी अगर किसी चीज़ का स्टोर करती है, स्टोरेज करती है, तो वो चीज़ नष्ट हो जाती है। अगर हम गेहूँ का स्टोरेज कर लेते हैं तो क्या होता है, गेहूँ 2-3 साल में ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं। फ्रूट्स का करते हैं तो हफ्ते भर में आपका फ्रूट्स ख़राब हो जाता है। अगर आप फ्रिज का भी यूज़ करते हैं तो स्टोरेज नहीं, हमें पोरिंग करना है, देना है। जितना हमने लिया है हमें देना भी है, तो हमें देना सीखना चाहिए। अब क्या होता क्या है, परिवार में भी कई लोग क्या इस मेंटालिटी के होते हैं, नहीं नहीं हमें ऐसा करना, हमें ऐसा करना। डोमिनेटिंग बहुत अच्छा है। हम अपने बच्चे को, जब बच्चा दूसरे से चीज़ें छीनता है, अपनी चीज़ों को रख लेता है और किसी को शेयर नहीं करता, हम कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है, और हम बहुत खुश होते हैं एज ए पेरेंट्स। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम बच्चे को गलत आदत सिखा रहे हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है। जब आप बड़े हो जाते हो तो वो बच्चा आपको भी नई चीज़ें शेयर करता। जब वृद्धावस्था आती है, आपकी सारी प्रॉपर्टी, आज के टाइम में क्या होता है, अधिकतम मोस्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन 20-30% बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को सारी प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, या साम दाम दंड भेद के द्वारा, और उसके बाद उन्हें परेशान करते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, या वो और फिज़िकली वगैरह परेशान करते हैं। तो इन सब के पीछे क्या है कि हमारे अंदर वैल्यूज़ की कमी है, संस्कार की कमी है, और एक डर की। एक जो प्रकृति है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाती है, और हम अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं। तो हमें ये चीज़ तो सीखना चाहिए, और थोड़ा सा गीता भी पढ़ना चाहिए। गीता क्या, कोई भी धर्म है दुनिया का, वो कभी गलत नहीं सिखाता। वो हमेशा यही सिखाता है कि इंसान बनो, चाहे कोई भी धर्म है, लेकिन उसकी लोग अपने अपने हिसाब से विवेचना कर लेते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करके बताते रहते हैं। गीता में ये कहा गया है कि जीवन कर्म प्रधान है। तो जो हम आज कर रहे हैं वही हमें कल मिल रहा है। तो जो हम जिस तरह का एनवायरनमेंट आज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो कल हमारे साथ कर रहे हैं, और उसके बाद हम उन पर दोष लगाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं खुद भी थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। उसमें बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगी जिनके बच्चे अपने माता पिता की ज़्यादा बात नहीं सुनते, उनको वैल्यूज़ नहीं देते, तो उसके लिए आप सिंपल बच्चों के साथ एक अच्छे रिलेशंस बनाइए, बैठिए, जो आपकी समस्या है उसको डिस्कस करिए, और उसके सॉल्यूशन पे बच्चों की भी बात सुनिए। कभी कभी होता है ना कि छोटे बच्चे भी बहुत अच्छी बात कह जाते हैं जो बड़े बड़े नहीं कह पाते, और बड़े बड़ों के पास भी बहुत अच्छी बातें होती हैं, बुज़ुर्गों के पास जो हम लोगों के पास नहीं होती। क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है ना, पैसा हमारे पास बहुत हो सकता है बट एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, और भावनात्मक स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज़रूरी है, जो आज के लोगों में बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चालाक हो गए। जब चालाक हो जाता है ना बहुत आदमी, और झूठ बोल रहा होता है, स्मार्ट हो जाता है, दूसरों के साथ गलत कर रहा होता है, तो जो उसका सेल्फ कॉन्शियस होता है, जो उसकी अंतरात्मा होती है ना, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन उसको बता रही होती है कि ये सही नहीं है। दुनिया एक्चुअली हम बाहर ढूंढना चाहते हैं अपनी तरह की दुनिया, वैसी होती नहीं है। लोग आज भी वैसे ही हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अंदर अपने नहीं झांकना चाहते। अगर हम अपने अंदर देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल हमारी हर समस्या का सॉल्यूशन मिलता है। इसलिए बच्चों को
हो सके तो संस्कारी बनाएं और अपने बच्चों को बोलकर ना सिखाने का प्रयास करें, किताबों में लिखा ना पढ़ाएं, बल्कि मोबाइल में ना दिखाएं, अपने जीवन में प्रैक्टिकल वो चीज़ें करके दिखाने का प्रयास करें। अब वो कोई कहेगा अरे मेरे को तो बेटे को क्रिकेटर बनाना है धोनी जैसा, और मैं तो नहीं हूँ क्रिकेटर, तो मैं अपने बच्चे को क्रिकेटर कैसे बनाऊँ, तो मैं ये तो नहीं कर सकता। आप अपने बच्चे, आप क्रिकेट के फील्ड से नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, एक अच्छा बिहेवियर दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि आप अच्छा कर सकते हो। आप अपने बच्चों में ऊर्जा भर सकते हो। अब आप कहते हो नहीं तू ये नहीं कर सकता, तो उसके अंदर डिप्रेशन आता है, निराश हो जाता है। आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस को उतार देते हो, या अपनी फ्रस्ट्रेशंस को पहले खुद करिए। फ्रस्ट्रेटेड आदमी कुछ नहीं कर सकता। वो क्या करता है, जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना आदमी, तो क्या होता है, वो किसी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। तो आपको सबसे पहले पीस ऑफ माइंड में जाना है, शांति से बैठना है, सोचना है और अपने बच्चों को अपने जीवन से सिखाना है, उन्हें मोटिवेट भी करना है, आगे बढ़ाना है। अब ऐसा नहीं कि आपको बच्चों को बताना है कि आपके पास एक ही रास्ता नहीं, आपके पास बहुत रास्ते हैं। आप एक नहीं चुनाव कर सकते तो दूसरा कर सकते हैं, एक नहीं है, लेकिन आपके पास होप होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के लोगों के पास दो चीज़ों की बहुत कमी हो गई है, एक ड्रीम्स नहीं है और एक होप नहीं है। होप होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर आशावादी नहीं है और हम बिलीव नहीं करते और हमारे पास ट्रस्ट भी नहीं है, तो फिर हम सरवाइव बहुत मुश्किल से। जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, वो अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, कई ऐसे परिवार हैं भारत में भी, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो यूनाइटेड हैं, बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। तो अच्छी फैमिलीज़ हैं, अच्छी फैमिलीज़ में अच्छी वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ की भी बहुत ज़रूरत है और बच्चों को देने की ज़रूरत है, और बच्चों को अपना ड्रीम दिखाने की ज़रूरत है। अपने ड्रीम्स भी दिखाइए अगर बच्चा इंटरेस्टेड है, और अगर नहीं है तो उसे, लेकिन अपने बच्चे को संस्कारवान जरूर बनाए, धनवान बनाए ना बनाए, क्योंकि आपका बच्चा अगर संस्कारवान होगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि हमारी रामायण में भी लिखा है, पूत कपूत को धन संचय, पूत सपूत को धन संचय। अगर आपका कुपुत्र होता है, आप करोड़ों रुपए की संपत्ति भी दे देते हो, तो वो उसे मेंटेन नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाता। और अगर आप करोड़ रुपए ना दे के उसे फिजिकली और मेंटली एजुकेशन और एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, तो वो लाइफ में बहुत कुछ, सब हर संपत्ति, हर कुछ अर्जित कर सकता है। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप अपने बच्चों के साथ को होप दीजिए, आशा दीजिए, उम्मीद दीजिए, विश्वास दीजिए, भरोसा दीजिए, और दीजिए साथ में अच्छी एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा का कोई भी तोड़ नहीं है, और एक अच्छी एजुकेशन देना एक माँ बाप का कर्तव्य बनता है। और संस्कार दीजिए, समय का पालन करवाइए, टाइम मैनेजमेंट सिखाइए, और अपने व्यवहार से ही बच्चों को सिखाइए। सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।